माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के अग्रज इस बाबा बंसराज मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रबंधक आदरणीय छोटेलाल यादव जी, जिन्होंने हम सभी लोगों का मार्गदर्शन किया, जिनके नेतृत्व में हम सभी लोगों ने राजनीति का खटारा पढ़ना शुरू किया। ऐसे अपने बड़े भाई आदरणीय जोगेंद्र यादव जी, मंचस्थ आदरणीय त्रिवेणी यादव जी महाप्रधान जी, श्री हरिश्चंद्र यादव जी, सामने बैठे हुए आदरणीय जय गोविंद राय जी सहित यहाँ पर उपस्थित अपने सभी अभिभावकगण, सभी अध्यापक बंधु, सभी प्यारे हमारे छात्र एवं छात्राएं, मित्रों, आज हम सभी लोग यहाँ पर 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। 77 वर्ष आजादी के मिले पूरा हो गया। 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आदिकाल से ही भारतवर्ष का नाम अपने आप में एक अनोखा नाम था। पुराने जमाने में भारतवर्ष को हम लोग कई नामों से जानते थे, जिसको जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, हिंद आदि नामों से पुकारा जाया करता था। मित्रों, प्राचीन काल में ही पूरे विश्व में जब कहीं पर भी शिक्षा का निशान नहीं था, कहीं पर भी शिक्षा का नामो निशान नहीं था, उस समय हमारे यहाँ गुरुकुल में पढ़ा करके वेदों की शिक्षा दी जाती थी। और जो लोग सर्वप्रथम सामर्थ्यवान थे, वे सभी लोग इस शिक्षा का पालन करते थे। बड़े बड़े लोग, राजा महाराजा, सामर्थ्यवान लोग, जितने लोग थे, सब लोग गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया करते थे। हमने देखा है श्री रामचंद्र जी, जिनके गुरु वशिष्ठ जी आश्रम में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। श्री कृष्ण जी, जिनके गुरु संदीपन जी, उनके आश्रम में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का काम किया। चाहते तो महाराज दशरथ जी अपने घर में ही विद्यालय बनवा देते, चाहते तो उनको पढ़ाने की व्यवस्था कर देते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने का एक अलग महत्व ही होता है। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बिना विद्यालय गए कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, लेकिन वह ज्ञान सार्थक ज्ञान नहीं हो पाता है। इसलिए जितने भी इस तरह के गुरुकुल शिक्षा पद्धति में जाकर पढ़ने वाले लोग थे, समानता का भाव आता था, समान शिक्षा मिलती थी, समानता के साथ लोग बैठते थे, एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात लकड़ी बीन करके लाना, अनाज को मांग करके ले आना, भोजन पकाना, भोजन पका करके एक साथ बैठ करके खाना, जिससे एक समरसता का भाव समाज में उत्पन्न हुआ करता था। कहा जाता था कि जब रामचंद्र जी पढ़ने के लिए गए तो कहा गया कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत कम समय में अपनी प्रतिभा के अनुसार विद्या को ग्रहण किए, और गुरु का महत्व वहीं से शुरू होता है। आजकल गुरु को चाहते तो घर पर बुला करके इस शिक्षा का पालन करते, लेकिन हमारे देश का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, उस गौरवशाली इतिहास में उस जमाने में भी तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत में रहते थे और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते थे। विदेशी आक्रांताओं के आ जाने के कारण
मित्रों, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में बहुत अधिक क्षति पहुंचाई गई, उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया, वहां की ऐतिहासिक किताबों को जलाने का प्रयास किया गया, भारत की शिक्षा पद्धति को कमजोर करने का प्रयास किया, भारत की शिक्षा पद्धति पर प्रहार करके यहाँ के समाज को, यहाँ की सामर्थ्यता को, यहाँ की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया गया। इसलिए नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की ऐतिहासिक किताबों को जला करके विदेशी आक्रांताओं ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को तार तार करने का काम किया था। लेकिन आज की सरकार जो है वह फिर से उस नालंदा विश्वविद्यालय को जीवित करने का प्रयास कर रही है, उसका जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार करने का प्रयास कर रही है। मित्रों, स्वदेशी राजाओं के अभाव में आजकल जिस समय हमारे यहाँ हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था, आज की ठीक स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई थी। उस समय के जो चारण महाकवि हुआ करते थे वह राजाओं की झूठी प्रशंसा करते थे। आश्रयदाताओं राजाओं की झूठी प्रशंसा करना, उनकी वीरता का गुणगान करना, श्रृंगार रस की बढ़ा चढ़ा करके बात करना और इसके साथ साथ उनको बरगला करके, उनको खुश करके मोहरे असरफियों को प्राप्त कर लेना, ऐसा उनका काम हो गया था। धीरे धीरे करके जब विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो आक्रमण करने के पश्चात भोग विलासिता में लिप्त होने के नाते एक एक करके बड़े बड़े राजाओं को हराते हुए और इस भारतवर्ष पर आक्रमण करना शुरू किया। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब आदमी परेशानी में होता है, जब आदमी कष्ट में होता है, जब आदमी दुख में होता है, तो जब उसे कोई चारा नहीं चलता, कोई काम नहीं कर पाता, ईश्वर की शरण में जाता है। उस समय के भी महाकवि जो बड़े बड़े कवि हुए, लेखक